हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसके बाद इबो के बातों को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंजली एक बार इबो की तरफ देखकर फिर बोलता है, पेशेंट का तबीयत वेरी एग्जॉस्टेड हो गया है। शरीर के सारे एनर्जी खत्म हो गया है, इसीलिए बहुत सारे मिक्स इमोशन एक साथ फील कर पाने की एनर्जी ना होने की वजह से वो सेंसलेस हो गया है। इबो डॉक्टर से पूछता है, उसका सेंस कब आएगा, वो ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर काम वॉइस में बोलता है, ऐसे सिचुएशन में जान जाने की आशंका नहीं रहता, पर देर से ट्रीटमेंट मिलने से या फिर ना मिलने से पर्सन कोमा में चला जाता है बहुत दिन के लिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आई होप विद इन 48 आवर उनका सेंस आ जाएगा, डोंट वरी। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल? मैंने आपको शायद कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? इवो कैजुअली बोलता है, आई एम वांग इवो। कैन आई विजिट माई वाइफ नाउ? एंड व्हेन विल ही बी डिस्चार्ज? डॉक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है, कुछ दिनों पहले न्यूज़ पे देखा था, तभी इतने फैमिलियर लग रहा था। इतना कहकर डॉक्टर फिर से सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर की तरफ एक इरिटेड लुक लेकर देख रहा था। डॉक्टर थोड़े से खासकर फिर बोलता है, यू कैन गो इनसाइड बट डोंट डिस्टर्ब और एक्साइटेड हिम। एंड जब तक उनका सेंस नहीं लौटता तब तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। एनीबो रूम के अंदर जाओजन के पास जाकर बैठता है। जाओजन का शरीर वेरी स्लोली ऊपर नीच हो रहा था। इस एक वजह से समझ आ रहा था कि जाओजन जिंदा है, वरना शरीर में और कोई लिविंग सिम्टम्स नहीं था। इबो जाओजन के सिर पर हाथ फिराते हुए आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट टाइम वेरी लविंगली बोलता है, मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारे शरीर का ये हालत ठीक से दिखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा ये एंगर इशू मेरे लाइफ का दुश्मन बन जाएगा। मुझे शायद पता चल गया है कि मुझे तुमसे नफरत है या फिर प्यार, पर क्या तुम मेरी हरकतों को भुलाकर फिर मुझसे प्यार कर पाओगे? शायद नहीं, बट आई डोंट नो व्हेन आई फेल इन लव विथ यू जाओजन। अगर आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होता तो फिर शायद सारा लाइफ मुझे ये बात पता ही नहीं चलता। ऐसा कहकर इबो हाथों को जाओजन के सिर से हटाकर फेस पर रखता है। जाओजन के चीख पर बड़े प्यार के साथ आहिस्ता आहिस्ता हाथों को फिराते हुए जाओजन की तरफ प्यार भरी केयरिंग नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद फोrehead पर एक किस करके इबो जाओजन के सिर के पास से उठकर कुछ दूर विंडो के पास जाकर खड़ा होता है। अपने फ़ोन को पॉकेट से बाहर निकालकर मैनेजर को, जो कि इबो का बेस्ट फ्रेंड है, उसे फ़ोन करता है। फ़ोन पे इबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, ऑफिस की एंट्री गेट एंड फ्रंट गेट का आज का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सारे एक डॉक्टेल में लोड करके मेरे पास लेकर आ, और फ्रंट गेट के सामने ड्राइवर के वेटिंग चेयर के पास एक कागज एंड पेन पड़ा है, उसे भी ले आना। दूसरी ओर से मैनेजर कम इबो की बेस्ट फ्रेंड बोलता है, तू कहाँ है? तेरा वॉइस इतना सीरियस क्यों लग रहा है? मैं ऑफिस से 4 स्टॉपेज दूर एक हॉस्पिटल में हूँ। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके सारा चीज़ मेरे पास ले आ। इसके बाद 5 घंटे बीत जाता है। जाओजन अभी भी हॉस्पिटल बेड पर कंप्लीट सेंसलेस होकर सोया था। एंड दूसरी ओर इबो लैपटॉप पर आज के उस सीसीटीवी फुटेज को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, जिसे कुछ देर पहले ही उसकी बेस्ट फ्रेंड देखकर गया है। रात को देर तक जागे रहने की वजह से इबो की आंखें पूरा रेड हो गया है। उसे बहुत नींद भी आ रहा था, पर वो सो नहीं सकता, इसीलिए जब जब भी उसकी आंखें ब्लर हो रहा था तभी वो आंखों को रब कर रहा था नींद को भगाने एंड व्यू को क्लियर करने के लिए। अचानक जाओजन की बेड के तरफ से कुछ आवाज आता है। इबो सरप्राइज होकर उस तरफ देखता है। उसे दिखता है फ्लोर के ऊपर कुछ मेडिसिन गिर गया है एंड जाओजन बेड साइड टेबल के ऊपर रखा पानी के ग्लास तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा है। इबो लैपटॉप को सोफे के ऊपर रखकर जल्दी से जाओजन के पास जाकर उस पानी के ग्लास को लेकर जाओजन की मुंह के सामने पकड़ता है, पर जाओजन उसे नहीं पीता। वो डर डर के पीछे हटने लगता है। इबो ये सब देखकर जाओजन को पकड़कर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें प्यास लगी है राइट? लो पी लो। जाओजन नहीं पीता, ऊपर से ट्रम्बल होने लगता है, क्योंकि इबो की लाल लाल आंखों को देखकर जाओजन को लग रहा था कि उसके किसी बिहेवियर से शायद इबो बहुत नाराज है। तभी जाओजन को याद आता है उसने सही टाइम पर इबो के लिए खाना नहीं ले गया था, शायद उसी लिए ये जगह भी घर नहीं लग रहा। तो फिर क्या इबो उसे घर से निकाल दिया है? उसे कभी घर नहीं ले जाएगा? क्या वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा?
तो फिर ईबो यहाँ क्या कर रहा है और क्या पनिशमेंट देना चाहता है उसे। ऐसा सोचते ही पिछले सारे डेंजरियस इंटीमेसी नाइट का विजन एक एक करके जाओजन के सामने आने लगता है। तो फिर क्या ईबो, जाओजन इसके आगे सोच नहीं पाता। उसके रूह कांप उठता है, उसकी डर उस पर हावी हो जाता है। वो ईबो की हाथों को अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी ईबो उसके हाथों को छोड़ नहीं रहा है देखकर जाओजन बड़े जोर से ईबो के हाथों पे बाइट करता है। ईबो एक झटके से अपनी हाथों को जाओजन की मुंह से अलग कर लेता है। दर्द की वजह से ईबो को एकदम से गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो जाओजन को थप्पड़ मारने के लिए अपना एक हाथ तेजी से ऊपर उठाता है। जाओजन डर से अपना आंखें बंद कर लेता है। ऐसा देखकर एंड मौके पे ईबो अपने आप को रोक लेता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए खुद को जोर से एक थप्पड़ मारता है। खुद के हाथों के 5 उंगलियों के निशान के साथ साथ फेस पूरा लाल हो जाता है। जाओजन आंखें खोलकर ये सीन देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबो अचानक जाओजन का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर टाइटली हक कर लेता है। ईबो का हक बहुत टाइट था, इसीलिए जाओजन अंदर स्क्वीज हो गया था। जाओजन ईबो के हाथों से खुद को छुड़ाने के लिए बहुत जोर जोर से ईबो के बैक पर पांच करने लगता है। ईबो हक को थोड़ा ढीला तो करता है, पर जाओजन को छोड़ता नहीं। ईबो जाओजन के बैक पर हाथ फिराते हुए वेरी लविंग टोन में फिर बोलता है, डरो मत जाओजन, एवरीथिंग इज फाइन। मैं तुमको हर्ट नहीं करूँगा बेबी, डरो मत, एवरीथिंग इज फाइन। ईबो की मुंह से बेबी वर्ड सुनकर जाओजन सरप्राइज होकर शांत हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है कोई आसपास है कि नहीं, क्योंकि उसे किसी भी हालत में ये नहीं समझ आ रहा था कि ईबो ने उसे बेबी कह के पुकारा, क्योंकि जाओजन के हिसाब से ऐसा सपनों में भी संभव नहीं। जाओजन के शरीर में और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है देखकर ईबो टेंस होकर सोचता है शायद जाओजन फिर से सेंसलेस हो गया है। उसका शक सच है कि नहीं देखने के लिए वो जाओजन को अपने हक से रिलीज कर देता है। जाओजन को अपने सामने पकड़कर ईबो देखता है वो बेहोश नहीं हुआ है, पर इम्पेशेंट की तरह इधर उधर देखकर कुछ ढूंढे जा रहा है। ईबो जाओजन से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो बेबी, मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। फिर से ये बेबी वर्ड सुनकर जाओजन सरप्राइज होकर ईबो के फेस की तरफ देखने लगता है। जाओजन को ऐसे अपनी फेस की तरफ देखते हुए देखकर ईबो सोचता है शायद जाओजन उसे कुछ कहना चाह रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो जाओजन से पूछता है, क्या हुआ बेबी, कुछ कहना है तुम्हें, क्या मैं पेन पेपर लाऊं? अब जाओजन जोर जोर से रोने लगता है। ईबो को कुछ समझ नहीं आता। वो जाओजन को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, पर जाओजन चुप नहीं होता। ईबो जल्दी से जाकर पेपर पेन लेकर जाओजन के हाथों में देता है, पर जाओजन कुछ नहीं लिखता, बस रोता रहता है। ईबो बड़े प्लीडिंगली जाओजन से बोलता है, देखो बेबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अगर कुछ लिखोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे समझ आएगा? प्लीज़ कुछ लिखो ताकि मुझे समझ आए कि तुम इतना क्यों रो रहे हो। जाओजन फिर भी कुछ नहीं लिखता, बस जोर जोर से सांसें लेते हुए रोता रहता है। जाओजन की ऐसी कंडीशन देखकर अब थोड़ा गुस्सा होकर ईबो बोलता है, देखो जाओजन, अभी तुम्हारे हेल्थ के लिए ये रोना अच्छा नहीं। अगर तुम मुझे लिख के रोने की वजह नहीं बताओगे तो फिर मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा जिससे कि तुम रोना स्टॉप करो। क्या तुम वो चाहते हो? ये सुनकर जाओजन घबरा कर पेपर में कुछ लिखने लगता है। एंड वो स्मिंग करते हुए सोचता है, मुझे पहले ही इस ट्रिक को यूज़ करना चाहिए था, आगे से अच्छे से याद रखूँगा। जाओजन का दिया हुआ पेपर पढ़कर ईबो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि जाओजन ने लिखा था, ये बेबी कौन है? आप क्यों मुझे बेबी कहकर बुला रहे हो? आई एम सॉरी फॉर माई एवरी मिस्टेक, प्लीज डोंट प्ले विथ माई फीलिंग्स। आई नो यू डोंट लव मी, देन व्हाई यू कैन डू एनीथिंग टू मी? आई कैन बियर इट, बट प्लीज स्पेयर माई हार्ट, माई फीलिंग्स। प्लीज डोंट गिव मी होप, मुझे ये नहीं चाहिए। प्लीज डोंट कॉल मी बेबी। ईबो दांतों को पीसते हुए अपनी सैडनेस एंड एंगर को कंट्रोल करके बोलता है, ये मेरी चॉइस है। इफ़ आई कॉल यू बेबी देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तुम्हें पसंद हो या नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो तुम्हें वो सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मैं कहूँ, समझ गए? डोंट यू डेयर टू स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग। इफ़ आई वॉन्ट टू लव यू देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ऐसा कहकर ईबो वहाँ से उठकर रूम से बाहर चला जाता है। जाओजन ईबो के इस बिहेवियर से वेरी फैमिलियर था, इसीलिए उसको लगता है वो शायद गलत सोच रहा था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल है। ईबो कभी उससे प्यार नहीं करेगा, सपनों में भी नहीं।
स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, डोंट बी स्केयर्ड। एज ए ईजान लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।